नमस्कार। आज हम भारत में नौकरियों के बदलते माहौल पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कई खबरें हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स भी हैं और ये सब दिखाती हैं कि जॉब मार्केट में ना काफ़ी काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन सब खबरों की तह तक जाएं, समझने की कोशिश करें कि भाई आखिर हो क्या रहा है। कहीं तो बड़ी टेक कंपनियों में मतलब छटनी का सिलसिला रुक ही नहीं रहा और कहीं स्टार्टअप्स की दुनिया में थोड़ी थोड़ी राहत की सांस ली जा रही है। तो चलिए इसे समझते हैं। हाँ बिल्कुल, और शुरुआत टेक सेक्टर से ही करे तो बेहतर है क्योंकि हलचल तो वहीं सबसे ज्यादा दिख रही है। इंटेल को ही ले लीजिए, वो जो अपना ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं ना, उसके तहत भारत में भी छटनी हुई है। और तो और अपनी ऑटोमोटिव चिप डिवीजन भी बंद कर दी उन्होंने। ओ, और माइक्रोसॉफ्ट का क्या सुनने में आया है कि एक्सबॉक्स और सेल्स टीम्स में फिर से कटौती की तैयारी है। ये तो मतलब 1.5 साल में चौथी बार हो रहा है। पहले ही कह रहे हैं 6,000 से ज्यादा लोग जा चुके हैं। ये लगातार कटौती ये किस तरफ इशारा कर रही है? इशारा तो साफ है। ये बड़ी कंपनियां लगातार अपनी लागत कम करने पर और अपना फोकस शिफ्ट करने पर जोर दे रही हैं। और इसका असर देखिए सिर्फ उन कर्मचारियों पर नहीं पड़ता जो नौकरी खोते हैं। बेंगलोर का उदाहरण लें, वहां आईटी सेक्टर में जो छटनी हुई, हाँ। उसकी वजह से जो सपोर्टिंग बिजनेसेस हैं, जैसे पेइंग गेस्ट यानी पीजी वगैरह, उन पर भी सीधी मार पड़ी है। पीजी खाली हो रहे हैं, सुनने में आया है कई तो बंद होने की कगार पर हैं। बाप रे। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे एक सेक्टर की परेशानी मतलब पूरे शहर की इकोनॉमी को हिला सकती है। अच्छा, अब जरा स्टार्टअप्स की तरफ देखें। वहां भी खबरें थोड़ी मिली-जुली सी लग रही हैं। एक तरफ जोपर है, ये इंश्योरटेक सैस कंपनी है, बीमा कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है शायद। हाँ हाँ। बिल्कुल। और ये अकेला मामला नहीं है। गुपशुप को देखिए, एआई मैसेजिंग में यूनिकॉर्न है वो कंपनी। उन्होंने अप्रैल में करीब 200 लोगों की छुट्टी कर दी। ओला इलेक्ट्रिक ने तो मार्च में 1,000 से ज्यादा। फिर कास्ट 24, पॉकेट एफएम, शेयर चार्ट, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, बाईजूस, लिस्ट तो मतलब लंबी है। और इसमें सिर्फ स्टार्टअप्स नहीं, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी आईटी कंपनियां भी शामिल हैं। लेकिन इसी माहौल में एक एक उम्मीद की बात भी सुनने में आई है कि 2025 में स्टार्टअप्स में छटने की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। इस साल अब तक शायद 7 कंपनियों ने करीब 1600 लोगों को निकाला है, जबकि पिछले साल 2024 में ये आंकड़ा 3300 से ज्यादा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम अब थोड़ा थोड़ा संभल रहा है? हाँ, आंकड़े तो यही इशारे कर रहे हैं कि स्थिति थोड़ी सुधर रही है। हो सकता है फंडिंग का माहौल थोड़ा बेहतर हुआ हो, या कंपनियां अब ज्यादा क्या कहते हैं स्थिर हो गई हों। लेकिन नौकरियों पर असर सिर्फ टेक और स्टार्टअप तक ही नहीं है ना। इंदौर का मामला देखिए, वहां एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों ने अचानक एकदम से करीब 300 आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा दिया। ओह, तो इसका असर तो सेवाओं पर पड़ा होगा। बिल्कुल, सीधा असर सर्जरी और एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाओं पर पड़ा। ये वाकई चिंता की बात है। हाँ, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो ये बहुत ही गंभीर बात है। अच्छा, और बैंकिंग टेक में भी कुछ चल रहा है। स्विस बैंक, यूबीएस, वो अपनी टेक नौकरियां मुंबई से हैदराबाद ले जाने की सोच रहा है। करीब 1,000 नौकरियां। हाँ, ऐसी खबरें हैं। शायद ये उनके हालिया मर्जर के बाद का असर है। मतलब टीमों को नए सिरे से अलाइन कर रहे होंगे। तो अगर पूरी तस्वीर देखें, आईटी और टेक सेक्टर में अप्रैल 2025 तक करीब 89 कंपनियां हैं जिन्होंने 23,000 से ज्यादा नौकरियां कम की हैं। हाँ, ये आंकड़ा 2023 के मुकाबले तो कम है, जब हालत बहुत खराब थी। लेकिन चुनौती अभी भी बनी हुई है, ये साफ है। और इसमें ये एआई और ऑटोमेशन, इसका कितना बड़ा रोल है? आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है कि कंपनियां अब एआई से वो काम करवा रही हैं जो पहले लोग करते थे, खासकर एंट्री लेवल या सपोर्ट वाले काम। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। आप देखिए, बड़ी टेक कंपनियां हों या सर्विस कंपनियां, वो तेजी से एआई को अपना रही हैं। क्यों? लागत कम करने के लिए, काम तेजी से करने के लिए। और नतीजा नतीजा ये है कि जो शुरुआती स्तर की नौकरियां हैं या सपोर्ट रोल्स हैं, उनकी मांग घट रही है। इसीलिए जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, उनके लिए दोबारा काम ढूंढना मुश्किल हो रहा है, खासकर जूनियर और मिड लेवल टेक भूमिकाओं में। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो फिर ऐसे माहौल में कोई क्या करे? मतलब आगे का रास्ता क्या दिखता है? सिर्फ ये कहना कि नए स्किल सीख लो, क्या ये काफी है? देखिए, स्किल तो बढ़ाने होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। खासकर एआई, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये वो एरियाज हैं जहां कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, जहां ग्रोथ है। लेकिन सिर्फ स्किल ही काफी नहीं है, सोच भी बदलनी होगी, लगातार सीखते रहना होगा
और ये भी समझना होगा कि कंपनियां अब किस तरह के रोल को ज़्यादा अहमियत दे रही हैं। वो अपने कोर बिजनेस पर, ग्रोथ वाले एरिया पर फोकस कर रही हैं और बाकी जगह कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर रही है। हम्म। तो कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है कि टेक सेक्टर में बदलाव जारी है, स्टार्टअप्स में थोड़ी स्थिरता दिख रही है, लेकिन एआई का दबाव बढ़ता जा रहा है। नौकरियों का पूरा नजारा ही मतलब बदल रहा है। और यही से एक बड़ा सवाल उठता है सोचने वाला। जैसे जैसे एआई ज्यादा से ज्यादा काम संभालेगा, इसका असर सिर्फ नौकरियों की गिनती पर नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे काम करने के तरीके पर, हमारी कंपनियों के कल्चर पर और भविष्य में किन स्किल्स की वाकई कदर होगी, इन सब पर इसका गहरा और लंबा असर क्या होगा, ये वो सवाल है जिस पर मुझे लगता है हम सबको सोचने की जरूरत है।